नमस्कार दोस्तों, गौती इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे सर्किल मतलब वृत्त। इससे पहले हम देख चुके हैं ट्रायंगल और चतुर्भुज, और आज हम देखेंगे वृत्त। ठीक, तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज वृत्त के बारे में। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोई एक गोल एक स्टार्ट बिंदु से लेके और फिर वही उसी बिंदु पर एक नियत चाप के द्वारा मिलाया गया बिंदु वृत्त कहलाता है। और हम देखेंगे ए इसकी त्रिज्या है, आर वृत्त की त्रिज्या है, और इसी हम त्रिज्या को उसके पीछे ले जाएं तो ये क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। तो जे आर जे हो गई। ये क्या कहलाएगी, यहाँ तक ये त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ठीक, इस तरफ भी यहाँ से यदि आप देखेंगे तो ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। लेकिन जब दोनों इस तरफ जो सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, व्यास। क्या, व्यास। ठीक है, क्या हो जाएगी, तो व्यास 2r बराबर क्या होता है, व्यास। r बराबर क्या होती है, त्रिज्या। एक बात और नोट करने की, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक, अब जो इसके चारों तरफ है चाप के द्वारा बनाया गया पूरा एक सर्कल, वो क्या कहलाएगी, परिधि। क्या, परिधि कहलाएगी। ये क्या है, ये परिधि है। ठीक, तो और इस परिधि के द्वारा घेरा गया स्थान जो किनारे किनारे होता है वो क्या कहलाएगा, परिमाप। उसी को हम तो देखिए, इसी को देख लेते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। क्या होगी, 2πr। ठीक, इसी को हम परिमाप भी बोल सकते हैं, क्योंकि चारों ओर स्थान घेरा हुआ है, उसे हम परिमाप, परिधि कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वृत्त की परिधि। अब वृत्त का क्षेत्रफल, जो इसके अंदर घिरा हुआ क्षेत्र है, क्या, ये घिरा हुआ क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जी कितना होगा, πr²। क्या होगा, πr²। ठीक, आपको वृत्त तो समझ में आ ही गया होगा। वृत्त की बस दो ही चीजें हैं, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। और त्रिज्या r, व्यास 2r, और वृत्त की बृहत्तम मतलब सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास ही कहलाती है। तो इसी के आधार पर हम प्रश्न देखेंगे। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास, क्षेत्रफल, परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक,
यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास क्षेत्रफल परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का व्यास कितना होगा 2r, 2r कितना हो जाएगा 2 × r 7, तो कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्षेत्रफल देखते हैं, क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और r का मान 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक, तो 2 × 22/7 × r का मान 7, 7 से 7 मतलब 44 सेंटीमीटर। ठीक, एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर हमने सेंटीमीटर लिखा, यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, क्या स्क्वायर में, वर्ग में। ठीक, तो ये आप लोग उतार लीजिएगा, फिर ये तो बेसिक है। अब देखते हैं अर्धवृत्त। ठीक, क्या अर्धवृत्त, इसकी भी त्रिज्या क्या होगी r होगी, व्यास भी, दोनों मिला के 2r होगा। अब यदि इसका क्षेत्रफल पूछें तो क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा। अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर बाई 2। क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक, लेकिन जब इसका हम परिमाप पूछेंगे, क्या परिमाप पूछेंगे अर्धवृत्त का, तो आप 100% की गलती ही करेंगे। मतलब जिन लोगों को पता है वो तो नहीं करेंगे, लेकिन जिनको पता नहीं है वो गलती जरूर करेंगे। क्योंकि जब हम परिधि निकालेंगे तो तुम लोग सीधा आधा कर दोगे, इसका क्या कर दोगे, जैसे अर्धवृत्त की परिधि पूछी जाए तो क्या करना, परिधि क्या होती है 2πr। ठीक, क्या होती है 2πr। हम इसे आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो आधा कितनी हो जाएगी पाई r हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें इतना ही नहीं निकालना है, हमें ए भी निकालना है। क्या ए भी, क्योंकि ए भी तो है परिधि, ये कट गया है तो ए भी हिसाब भी तो आएगा। परिधि का मतलब जो चीज़ ढक जाए, किसी भी चीज़ से घेर जाए, एक बिंदु से चले वो दूसरे बिंदु को मिला दें, तो इतना जब कट जाएगा तो इतना तो जुड़ेगा ही, ऊपर की भी क्या 2r भी जुड़ेगी। तो क्या पाई r प्लस 2r। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, पाई r कॉमन आ जाएगा, सॉरी r कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा पाई प्लस 2, क्या बचेगा पाई प्लस 2। अब एक और ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि r प्लस पाई। अब हम इसमें पाई का मान रख देंगे 22/7 प्लस 2। आगे सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14, 22 प्लस 14/7, तो कितना हो जाएगा r 36/7। ठीक, तो सीधा कितना लिख सकते हैं, अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 36r/7। ठीक, ये याद रखिएगा, अर्धवृत्त की परिधि कितनी 36r/7। ठीक, तो चलिए इस टाइप के एक सवाल देखते हैं। एक अर्धवृत्त जिसकी
त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। क्या है? एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। क्या करना है? क्षेत्रफल तो सीधा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक, पाई 22/7, ठीक, नीचे 2 है। अब आर कितनी है? 14 इंटू 14, ठीक, और ये 2। अब 2 से तो ये 11 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, तो 11 दूनी 22 और 22 चौक 88, 22 एकम 22, 22 और 30, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्षेत्रफल लिख लीजिए। अब है परिधि। क्या? परिधि। परिधि के लिए हमने क्या बताया था? सीधा अर्धवृत्त है, ये ध्यान रखना, ये भी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। परिधि 36 r/7, तो 36 इंटू r 14/7, 7 दूनी 14, तो 36 दूनी 72 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी, ठीक, बता लीजिएगा। अब तीसरा इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक, जो कि अभी तक तो जो थे बेसिक थे, अब थोड़ी सी इसमें लाइन बढ़ जाएगी क्योंकि ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक, ए थीटा कोई कोण है, ठीक, ओ बिंदु पर ए बी, ठीक, और ये छायांकित भाग है, ठीक। अब पूछा जाए कि एक त्रिज्यखंड क्या है? त्रिज्यखंड है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है वही क्षेत्रफल वाला पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब पाई स्क्वायर के संगे क्या करना है? हमें थीटा का गुणा करना है बटे में 360। एक वृत्त का पूरा कोण कितने का बनता है? 360 का। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक। क्लियर हो गया? अब पूछ लिया जाए कि यदि हमें ये चाप ज्ञात करना हो, ए बी की लंबाई, क्या? ए बी की लंबाई, तब क्या करोगे? हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करना हो तो ए बी की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? चाप ए बी की लंबाई, ठीक। तो क्या होता है? परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। कितना? 2 पाई आर और थीटा अपॉन 360, और 2 से ये काट देंगे तो कितनी हो जाएगा? 180। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक, बस इतना ही है। चलो सवाल देखते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो और इस पर एक चाप द्वारा ए बी चाप द्वारा ए और बी चाप द्वारा 60 डिग्री का कोण बनाया जाता हो तो इस चाप के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो और इस पर ए बी चाप द्वारा 60 डिग्री का कोण बनाया जाता हो तो इस चाप के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि ठीक ये वृत्त है, ये 60 डिग्री है और जी ए है और जी बी है और आर का मान कितना है 28 सेंटीमीटर और जी स्थान भी घिरा है। इसका क्षेत्रफल क्या करना है? तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल बराबर अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक, तो पाई का मान 22/7, ठीक, और आर का मान 28 इंटू 28 इंटू 360 इंटू 60, ठीक, 6×36, ठीक, और 7 चौके 28, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 28 दूनी 56, 56 गुणा 22/3, ठीक। जी 22 काटेंगे, 30 आते 21, 1 बचा। अब दशमलव के बाद 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, मतलब ऐसे 7.333 बार चला जाएगा। तो हम देखेंगे 7 6 42 और 7 5 35, 35 4 39, 392.33 का गुणा और होगा तो इन्हें लगभग में 393 मान लीजिए। कितना? 393 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई कैसे निकालना है? ए बी की लंबाई निकालना है पाई आर थीटा अपॉन 180। क्या? पाई आर थीटा अपॉन 180। तो पाई का मान 22/7, ठीक, इंटू आर का मान 28 और थीटा 60 इंटू में 180। तो कितना हो जाएगा? 6 3 18, 3 7 चौके 28, 4
और 22 चौक 88, 88 में 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 27 और फिर 3 त्रिका 9, 29.33 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। तो आज के लिए वृत्त का चैप्टर खत्म होता है, और जो कुछ आप लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। और यदि पढ़ाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। आप लोग बताते नहीं हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का कैसा लगा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही हमारा हौसला अफजाई करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।